हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमडी अकेडमी। आज है मेरे साथ अभिमन्यु जो कि रौड़किला से रहने वाले हैं, ओडिशा से, और ये जेएमडी अकेडमी पढ़ने आए और इनका सिलेक्शन हो गया एंग्लो एशियन में फॉर फेब 2023 बैच। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभिमन्यु की जर्नी के बारे में जानते हैं और लेट्स सी कैसा रहता है। हाय मन्यु, हाउ आर यू? फाइन सर, हाउ आर यू? अभिमन्यु ये बताओ यार कि तुम्हारी आईएमसीटी में रैंक कितनी आई इस बार? सर मेरी आईएमएससीटी में रैंक 2362। 2362 थी। Yes, कैसे तैयारी करी थी आईएमसीटी की? सर पहले तो सर बाय लकीली सर मैं बोलूँ तो आईएमयू के बारे में मेरे को नॉलेज भी नहीं थे कि नेवी में, मर्चेंट नेवी में आने के लिए ये मेन गवर्नमेंट एग्जाम है, पहले क्लियर करने पड़ती है, तब स्पॉन्सरशिप देते हैं। तो मैंने सर लगभग सर आपकी वीडियो सर मैंने देखा, कम से कम 20 से 25 वीडियो सर आपकी देखा आईएमयू के ऊपर में। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने सर लकीली सर बोले तो बोलने से तो सर जैसे 7th को लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, मैंने 6th को नाइट में भरा। अच्छा। हाँ, ये इसलिए मैं बोल रहा सर बाय लकीली। और फिर उसके बाद मेन थी कि सर हमारी बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रही थी और 11 जून को आईएमयू की एग्ज़ाम थी एंड 13 जून को मेरी बोर्ड्स की कंप्यूटर एग्ज़ाम थी। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया क्या करूँ, बोर्ड्स ज़्यादा सामने था और आईएमयू के बारे में उतना भी मेरे को नहीं पता, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस होगी बाद में मेरे को ये नहीं पता था। फिर उसके बाद मैंने तभी बोला कि नहीं देना चाहिए, मैंने अपने आप को समझा के कॉन्फिडेंटली गया मैंने देने। और 11th की बेसिक्स मुझे पता था और 12th तो अभी जस्ट रिसेंटली सर मैं प्रिपेयर कर ही रहा था बोर्ड्स के लिए, तो उसका प्रिपरेशन सर मुझे मदद मिली और मैंने फिर अटैम्प्ट क्वेश्चन किया। मैंने नेगेटिव मार्किंग भी ध्यान रखी थी कि नेगेटिव मार्किंग भी है तो जितनी क्वेश्चन आती है उतना ही करना था मेरे को। ऐसे हुआ सर। फिर मतलब जहाँ मैंने देने गया था सेंटर वो लगभग 6 से 7 घंटे दूर थी, तो मेरी मतलब 1 डे पूरी मतलब लग गई थी। तो जैसे मैं 12 जून को वापस आया और मेरे पास कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए जस्ट हाफ डे ही बचा था। तो फिर मैंने तभी प्रिपेयर किया और फिर जब मैंने बोर्ड एग्जाम देने का कंप्यूटर तो मैं ब्लैंक हो गया कि क्या करूँ। तब भी सर उधर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैंने जितने भी पढ़े थे उतना मैं दिया था। फिर लास्ट में सर कितने मार्क्स आए कंप्यूटर में मेरा 78 आया था 100। और टोटल तुम्हारी 12th परसेंटेज कितनी आई? पीसीएम में कितनी आए? पीसीएम में सर मेरी 79%। 79% है। ओके। इंग्लिश में कितने मार्क्स आए तुम्हारे बोर्ड में? 90 सर। 90 आए। तो अच्छा ये बताओ, तो मर्चेंट नेवी के बारे में कहाँ से आया कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने? मुझे लगता तो नहीं है कि तुम इतने प्रिपेयर्ड थे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। सर टू बी ऑनेस्ट सर मतलब मैं प्रिपेयर कर रहा था सर एनडीए के लिए। मेरी पता नहीं था कि मेरी बैकअप प्लान मेरी मेन प्लान बन जाएगी। अच्छा। मैंने बैकअप प्लान रखा था, तो मैंने एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मेरे माइंड में यही था कि बोर्ड्स दूंगा, उसके बाद 3 मंथ्स कुछ टाइम बचती, सितंबर में एनडीए की एग्जाम थी, तो मैं प्रिपेयर करूंगा एनडीए के एग्जाम के लिए। फिर मैंने जैसे वीडियो में मतलब थोड़ा इंडियन नेवी मारने से तो पर मर्चेंट नेवी भी साथ में आती थी, मैंने देखा तो उसके वर्क इन्वायरमेंट मेरे को ज़्यादा अच्छे लगने लगे एज पर जैसे इंडियन नेवी देखा जाए। तो मैंने फिर देखा, थोड़ा इन्फो लिया, तो मेरी अट्रैक्शन जा रही थी और इंटरेस्ट भी बहुत इधर आ रही थी। और फिर मैंने एनडीए के प्रिपेयर कर ही रहा था, पर मैंने बोला कि चांस नहीं लेना है, इसमें भी देखना ही देखना है मेरे को। फिर ऐसे ही सर चालू। ओके। तो ये जेएमडी अकेडमी यार, सी 2362 रैंक इज गुड, 79% चलो अबव एवरेज आई वुड से। जेएमडी अकेडमी आने की क्यों सोची तुमने? सर मेरा मेन था कि सर मैं बेसिक्स तो सर मुझे पता था, पर जैसे कि कम्युनिकेशन सर गैप होता था सर, मतलब कि घर में सर वो माहौल नहीं मिल पाता था कम्युनिकेशन की। और मेन सर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सर, इंटरव्यू प्रिपरेशन सर यहाँ पे मॉक देते हैं, नर्वसनेस जितनी रहती दूर हो जाती है। और हम जैसे सर मैंने मॉक देने गया फर्स्ट टाइम जैसे मैंने किया और सेकंड टाइम मैंने कंपेयर किया देने के बाद कि नहीं इस बार मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, नर्वस बिल्कुल भी नहीं था। और जो वे जैसे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपने आप को, मैंने इंग्लिश में बहुत अच्छा से किया। जैसे यहाँ कम्युनिकेशन क्लास में सर मुझे बहुत हेल्प किया, इसके वजह से सर मतलब नर्वसनेस सब दूर हुआ और मतलब इंटरव्यू सर बहुत अच्छा है। नहीं चलो, ये तो अभी के लिए है, ये तो हुआ, बट जब तुम जेएमडी अकेडमी ज्वाइन करने का तुमने सोचा तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? वाज इट इंटरव्यू प्रिपरेशन या सिलेक्शन पाना है, और क्या क्या रीजंस थे कि तुमने जेएमडी अकेडमी को ही चुना? सर मैंने मतलब जो आपके इतने सारे मॉक मैंने देखे, मॉक के इंटरव्यू देखे। और सर और एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे मैंने एंग्लो के इंटरव्यू देने गया, जो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी, तो मैंने ना आपकी एक वीडियो स्किप कर दी और जो क्वेश्चन जैसे आपने पूछे थे वही क्वेश्चन सर सेम इंटरव्यूअर ने मेरे से पूछे। तो मैंने बहुत अपने आप को कोसा कि सर एक बार ये वीडियो देख लेता तो आज मतलब मैं अगस्त बैच में हो जाता। फिर ऐसे वैसे फिर मैंने कसम खा लिया, मन में ठान ही लिया था कि अब जाना वीडियो देखना नहीं, अब जाना वहीं पे जाके प्रिपरेशन करना है। अच्छा, जब तुम यहाँ पर आए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट तुम्हें मेरे से तो बहुत कम मिला होगा इंटरेक्ट करने के लिए। जितने लोग नहीं जानते बता दूं, अभिमन्यु को सबसे पहले जब मेरी नज़र पड़ी तब पड़ी जब हमारे यहाँ हमने इंटर फुटबॉल कंपटीशन रखा था
अभिमन्यु तुम्हारी टीम जीती थी कि हारी थी? जीती थी सर। जीती थी, जिसमें ये लड़का ऐसा था कि जिसके पैर पे चोट लगी है, घुटना बिल्कुल जख्मी हो रखा है और कह रहा है मैं खेलूंगा मैं खेलूंगा। मैंने बोला भाई मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का घुटना कहीं डैमेज हो गया तो कहाँ जाओगे? तो वहाँ मुझे पहली बार अभिमन्यु पे नज़र पड़ी थी। सो दैट इज़ हाउ आई रिमेंबर यू। तो अभी माता रानी जैसे इतने सारे कृपा बनी हुई बच्चों की हमारे पे कि मतलब इतना। और मेरा इस बार प्रवीण सर ने हैज़ बीन दी एट द फोर फ्रंट विद यू गाइज, टेकिंग रेगुलर क्लासेस and taking mock interviews along with the whole team of teachers and Pankaj ji and everyone. So मेरा क्वेश्चन ये, मैं तो तुमसे इंटरेक्ट कम किया यहाँ पर आके, तो अगर मेरे को माइनस भी कर दे, तुम्हें इस अकेडमी में क्या खास बात लगी? सबसे पहले तो सर पंकज सर को सर मैं सबसे पहला थैंक करना चाहूँगा कि उनको मैंने मॉक दे मतलब मैंने बॉक्स से 3-4 बार सर उन्होंने मॉक दिया तो मेरी नर्वसनेस बिल्कुल भी दूर हो गई। और एक मोमेंट में लगा कि जो एंग्लो के इंटरव्यूअर थे मेरे को लगा पंकज सर ही है, वही मेरे से पूछ रहे हैं, ऐसा सर मेरे को फील आया तो मैं कॉन्फिडेंटली दे पाया वहाँ पे। और फिर मैं आदित्य सर को थैंक्स करना चाहूँगा उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के मतलब कम्युनिकेशन क्लास की वजह से। सर मैं पर डे कम्युनिकेशन क्लास अटेंड करता था कि मेरे को पता था कि कहीं ना कहीं मैं लैक कर रहा हूँ कम्युनिकेशन में। जितनी भी अगर मुझे वर्ड्स आती भी है, मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक भी है, तब भी मेरे को लगता है और मुझे शार्प करना है, तो मैंने कम्युनिकेशन क्लास किया। फिर मैथ्स की क्लास किया, जो डाउट थी क्योंकि एंग्लो में मैथ्स क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं पूरा फोकस किया हुआ था कि करना। और मैं सब टीचर से सर मदद ले पाता था, जितना हो पाया मैं सब टीचर के पास जाता था, पूछता था डाउट्स ऐसे सर। और टीचर्स बताते थे हाँ डाउट? सर, सब टीचर सर हेल्प करते थे। मैंने तो क्लास खत्म होने के बाद ही मैं तुरंत टीचर के पास पहुंच जाता था। जैसे सपना मैम मैथ्स टीचर है, उनके पास मैंने हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन बहुत किए। मैम ने मुझे बहुत सारे कम से कम 50 क्वेश्चन मैम ने सेंड किया करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो सर टीचर ने बहुत हेल्प किया। ओके, तो फिर भी चलो अगर एक चीज़ पूछी जाए आउट ऑफ ऑल दी थिंग्स एट GMD Academy, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू टेक फ्रॉम हियर विद यू फॉर लाइफ टाइम? सर मैं जैसे अपने आप में चेंजेस भी देख रहा हूँ। मैं जैसे जब मेरी इंटरव्यू नहीं निकली थी तो मैं सर थोड़ा ज़्यादा इरिटेट हो गया था, मतलब छोटे छोटे बात में चिल्ला देता था, मम्मी पे चिल्ला देता था, गुस्सा करता था बहुत। तो मेरे को ना वो वाले फेस बहुत मेरे को ख़राब लगती थी सर, कि नहीं मतलब वो फेस में कभी रहना ही नहीं वैसा में। तो मैंने फिर लगाया, फिर यहाँ पे मैंने पंकज सर से बहुत बात किया। सर ने बताया कि काइंड और हम्बल बिहेवियर लेके चलोगे और काम रहना हर सिचुएशन में, तो तुम जो सोचते हो तुम्हारा होगा ही होगा। तो मैंने वो ट्राई किया। फिर उसके बाद सर मेरे को रिजल्ट देखने मिला कि क्लास में कुछ होता था मैं पहले सुनता था, फिर कामली उस पर फोकस करता था, और फिर मैं उसके बाद अपना क्या बोलते जो भी स्टेप्स है मैं वो लेता था। तो ये देख के फिर नेगेटिविटी भी सर आती थी प्रिपरेशन टाइम में, होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, तो मैं ये भी, पर तब भी सर मैं पॉजिटिव लेके चलता था कि नहीं होगी, इस बार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना ध्यान दे रहा हूँ तो इस बार मेरी होगी। और सर सही में सर बोलते नहीं, अगर सोचने से पॉजिटिव होता है सर, होता है, ये मैं मान लिया। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा देखो एक चीज़ है, अभी आज GMD Academy बहुत लोग ये सोच के आते हैं कि यहाँ आ गए तो सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल। ये तो आप मानोगे? ये सर मैं मानता तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो क्या चीज़ें थी जो कि आपने करी, क्योंकि जो बच्चा कल को यहाँ पर आता है, ये सब वीडियोस वो बच्चे भी देखेंगे, ताकि वो भी उन्हें पता रहे कि यार चलो GMD Academy इज़ अ प्लेटफॉर्म, एक फैमिली है जहाँ पर हम सब साथ में हैं, एक साथ में टीचर्स के साथ में है, हम कोशिश करेंगे साथ में जुड़ने की। लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमें आपसे क्या एक्सपेक्ट करना है अभिमन्यु? वो क्या चीज़ है जो कि एक बच्चा करे यहाँ पर आके तो उसका सिलेक्शन गारंटेड है? सर सब सिलेक्शन के बारे में सोचते हैं, पर कोई सर अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में कोई नहीं सोचता है। पर मेन यहाँ पे सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट सर एक वाइटल रोल प्ले करता है। जैसे कि देखा जाए सर, हम हॉस्टल में रहते हैं तो एक सर टीम प्लेयर वाली क्वालिटी आती है। हॉस्टल में कुछ भी किसी को दिक्कत हो, हेल्प करने के लिए हम पहुंच जाते हैं। सर ये सेम चीज़ हमें शिप में भी सर ये क्वालिटी हेल्प करेगी अगर हम दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे। और ये एकेडमी में बार बार सर अगर आप कुछ गलती करते भी हो, अगर आप बताते नहीं हो, तो जैसे क्लास होती है, इंटरव्यू की क्लास होती है और बहुत सारे सर सेमिनार सब होती है, सर वो हेल्प करती है, मोटिवेट करती है। और बोलते नहीं कि मोटिवेट होना चाहिए हर बात में, मतलब कुछ ना कुछ बात में मोटिवेट हो गए यहाँ आके। और जैसे कि देखा जाए सर, आप फुटबॉल टूर्नामेंट होता है यहाँ पे, स्पोर्ट्स की जैसे पढ़ाई नहीं है, मतलब स्पोर्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे कंपटीशन भी होते हैं, तो सर क्रिएटिविटी सर निखर के आता है सर बाहर में। तो ये सब सर मैटर करता है। और सर मेरे को चाहिए था सर, यही प्लेटफॉर्म चाहिए था कि सिर्फ दिन भर पढ़ाई नहीं हो और मतलब सब कुछ हो एक तरह से, सब वेल बैलेंस्ड हो सर। तो यू लाइक इट? ये सर। तो थैंक यू अभिमन्यु फर्स्ट ऑफ ऑल। अब एक चीज़ मैं अभिमन्यु को बताना चाहता हूँ। अभिमन्यु, जैसे तुमने एक बहुत अच्छी बात बोली, दैट इज़ कि अबाउट एटीट्यूड बिल्डिंग। तो आई लाइक दैट एटीट्यूड, कि मतलब फियर्स एटीट्यूड था जब तुम फुटबॉल की, नहीं मुझे करना है, मुझे टीम को जिताना है, एंड दैट वाज द वही टीम स्पिरिट हमें देखनी थी, तो वो इसलिए वो टूर्नामेंट था। अब तुमने एक चीज़ जानी कि तब तुम जैसे GMD हॉस्टल का पार्ट, तुम यूनिटी में रहते हैं, तुमने देखा कि एक लीडर कैसे डेवलप होता है। सो जस्ट टेक दैट विद यू एंड ऑलवेज रिमेंबर कि वेर एवर यू आर, you have become a part of GMD family now. So this is the legacy that you're going to carry with you, that I am a part of GMD family and you have to carry that, and it's a big responsibility.
सो तुम कल एंग्लो इंडियन मैरिटाइम अकेडमी में जाओ तो पीपल विल नो दैट यू आर फ्रॉम जेएमडी अकेडमी, दे विल जज यू दैट वे, अरे इसके एक्सपेक्टेशन हायर है भाई। सो ये ध्यान रखना। कल को कंपनी में शिप पे जाओगे तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जेएमडी अकेडमी निकल के आएगी, ध्यान रखना। सो देयर इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स एंड आई एश्योर यू कि पूरी कोशिश करना, हम तुम्हारे साथ हैं और कोशिश करना कि हमारा नाम बना रहे, ठीक है। जरूर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता।